स्कोडा काइलैक में सीएनजी लग चुका है, ऐसी कोई पावर आपको महसूस होगी। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलो भाई एक बार रियलिटी चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे डलवा के कि कितना कुछ आएगा और असल में सीएनजी माइलेज क्या है। वाली है सीएनजी की लाइन, ये वाली है पेट्रोल की लाइन। इंडियन ऑयल पे XP95 भी मिलता है और सीएनजी भी मिलता है। तो गाइस गाड़ी जो है उसने मुझे निकाल के दी है समथिंग अराउंड ओ भाई साहब, देखा आप लोगों ने कि कैसे उठी एकदम। तो भाई साहब पावर नहीं संभाली जाती है। ये है आपका अपना टर्बो मोड या बूस्ट मोड जो भी आप बोल। तो राम राम जी, फाइनली अपनी स्कोडा काइलैक क्लासिक है, इसमें लग चुका है इको मोड, सिटी मोड और टर्बो मोड। आइए दिखाता हूँ एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो गाइस अपनी गाड़ी में हम लोगों ने क्रूज कंट्रोल तो लगा ही लिया था, आप लोगों ने देखा था। एंड ये अपना क्रूज कंट्रोल दिख भी रहा होगा आप लोगों को। तो 10 की स्पीड से ऊपर जो है आपका क्रूज एंगेज हो जाता है। यहाँ पे इस बटन को दबाऊंगा मैं, देखो आपको लाइव भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आप ये बटन दबा दिया है, अपना क्रूज जो एंगेज हो गया है। जैसे मैं ऐसे करूंगा इसकी स्पीड जो है इंक्रीज होती रहेगी, आपको दिखी भी होगी स्पीड इंक्रीज होगी है। तो पूरी एक वो वीडियो डाल दूंगा। पर क्रूज के अलावा इसमें ना 3-4 बटन और हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी बढ़ाने में। अब आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने स्टार्ट करी थी 3.4 पे थी, अब फ्यूल इकोनॉमी जो है धीरे धीरे अपनी इंक्रीज भी होने लग रही है। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग इसमें मोड्स में क्या क्या है। अगर आप ये गौर करेंगे, यानी कि अगर मैं ये देखो ये बटन देखूं, ये वाला जो बटन है बेसिकली ये वाला, ये है अपना इको मोड। फिर इसके बाद ये जो है आपका ये वाला बटन, ये सिटी मोड है। नीचे वाला दिख ही रहा होगा ये टर्बो मोड है और ये स्पीड लिमिटर है। यानी कि आपकी जो गाड़ी है अगर आप इस पे चलाते हो तो इको मोड पे आएगी, मैक्सिमम माइलेज। ये लगाते हो, देखो ओ भाई साहब, देखा आप लोगों ने कि कैसे उठी एकदम। तो भाई साहब पावर नहीं संभाली जाती है। ये है आपका अपना टर्बो मोड या बूस्ट मोड जो भी आप बोलना चाहें। फिर इसके बाद ये वाला जो है ये सिटी मोड है। अब मैं एक बार इको मोड पे ही चलाता हूँ मैक्सिमम अपनी गाड़ी जो है। अब मैं आपको ना बहुत सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ इसके बारे में, तो वो चलते चलते साथ में समझाऊंगा अभी कि कैसे मेरी माइलेज बढ़ी है। मेरी अगर आप स्पीडोमीटर पे गौर करेंगे, मात्र इतने से पेट्रोल में जो है अपनी गाड़ी 144 किलोमीटर्स रन कर चुकी है। देख रहे हो, इतना सा पेट्रोल एंड 144 किलोमीटर्स। मुद्दा ये नहीं है कि 144 इतने में कर नहीं सकती, या फिर हाईवे पे तो आराम से इतने से पेट्रोल में आप 200 किलोमीटर भी निकाल लो। पर दिल्ली के एकदम खचाखच ट्रैफिक वाले एरिया में इतना से तेल में इतना बड़ा अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स निकालना बहुत बड़ी बात है। तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी जो मैं यूजुअली ऑन रखता हूँ अपनी गाड़ी का, और सिंपली ऐसे करते जो है आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी ऑन हो जाता है। अब दोस्तों देखिए बात करते हैं इको मोड, ये सारे मोड्स काम करते हैं क्या एक्चुअल में? 100% करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मैथ्स इन्वॉल्व है इसमें। और दूसरी चीज़ क्या कि अगर आप टर्बो मोड भी मतलब आपने देखा होगा बहुत सारी एड्स हैं जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, गॉट बूस्ट नाम से, गॉट चार्ज नाम से, या टर्बो मोड नाम से, काफ़ी सारे मोड्स नाम से आते हैं। तो इसमें अगर मैं बताऊँ यहाँ पे ये वाला जो मोड है ये भी उसमें होता है, ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है। अब आपने कई सारी गाड़ियाँ होंगी जिनमें देखा होगा सिटी मोड लगा लीजिए, एक्टिवेट कर लीजिए, यहाँ पे बटन होते हैं, जैसे नेक्सॉन में भी है, एल्ट्रॉस में, टिगोर में, बहुत सारी गाड़ियों में आते हैं कई सारे मोड्स। ठीक है, वो भी एक्चुअल में ऐसे ही काम करते हैं और आप इस प्रोडक्ट की मदद से भी कर सकते हैं। खैर अगर आप मेरे लिंक से खरीदेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कि इस मोड में क्या होगा। देखिए गाइस बेसिकली ये क्या करता है, आपके थ्रॉटल को कंट्रोल करता है। अब थ्रॉटल क्या कंट्रोल होगा कि नो मैटर व्हाट आप कितना ही एक्सीलेटर प्रेस करो, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि आप जैसे इतना एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हो, आपका थ्रॉटल जो है बाय डिफॉल्ट हमारी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक्सीलेटर के साथ सेट करके देती है कि भाई हाँ इतना प्रेस करेंगे तो इतना खुलना चाहिए, इतना खुलना चाहिए, इतना खुलना चाहिए, इतना खुलना चाहिए। और उससे एक डिसएडवांटेज ये भी है कि सिटी में ऐसा ट्रैफिक जब होता है उस टाइम पे ना वो यूजलेसली बहुत ज़्यादा खुलता है, जिसकी वजह से फ्यूल डंप बहुत ज़्यादा होता है। हमें वो पावर की ज़रूरत होती नहीं है, बट फिर भी गाड़ी वो मतलब में पावर फेंक के देती है। अब भाई ये वाला जब मैं मोड एक्टिवेट कर देता हूँ ना, मेरी माइलेज आप लोग लगा लो, मैं अभी आपको लाइव भी दिखाऊंगा। 6.1 से स्टार्ट हुई है यहाँ पे, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा माइलेज कि कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो ये वाला मोड जब हम एक्टिवेट करेंगे, हम कितना ही एक्सीलेटर प्रेस करें, हाथ को एकदम पूरा कर दोगे तो पूरा थ्रोटल खुलेगा ही। हम कितना भी करेंगे तो बहुत कम फ्यूल डंप होगा, एंड जहाँ पे वो इतना खुलना चाहिए वो केवल इतना सही खुलेगा, जिसकी वजह से आपको पावर ऐसी महसूस होगी कि सीएनजी लगा लिया है हमने स्कोडा काइलैक में। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा स्कोडा काइलैक में सीएनजी लग चुका है, ऐसी कोई पावर आपको महसूस होगी। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ से मैं गाड़ी उठाने लग रहा हूँ तो देखो मैंने अपना पूरा पंजा दबा रखा है और गाड़ी ना बहुत धीरे धीरे उठ रही है, मतलब इतनी स्पीड से उठ रही है। पर इसकी एक एडवांटेज ये बन जाती है कि मेरे को इतनी ही पावर की ज़रूरत थी, मुझे बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए बेफालतू का फ्यूल डंप जो है नहीं हुआ है।
ठीक है। यहाँ से आप चेकआउट करिए कि बहुत धीरे धीरे जो है अपनी स्पीड उठने लग रही है। नो मैटर मैंने पंजा देखो कितना दिखा रही है, दबा रखा है, देखो दिख रहे हो क्या, पूरा पंजा दबा रखा है मैंने यहाँ पे, बट फिर भी जो अपनी गाड़ी है बहुत धीरे धीरे गेन ले रही है। अब इस मूविंग ट्रैफिक में अब मैं एक आपको लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने टर्बो लगा दिया, अब ये देखो उतने ही पंजे पे गाड़ी जो है एग्रेसिव पुल मार गई एकदम से, क्योंकि थोड़े से एक्सीलेटर को दबाने पे अपना जो थ्रॉटल है वो पूरा खुल गया। समझ गए आप ये चीज़ कि थोड़े से अपने मतलब एक्सीलेटर मैंने दबाया उससे थ्रॉटल पूरा खुल गया। तो यहाँ पे मैं तो मोस्टली इसको इको मोड में रखता हूँ। इको मोड में रहने से जो गाड़ी है अगेन माइलेज बहुत बढ़िया देती है। अभी 6.5 से स्टार्ट हुई है। जब भी आप फॉक्सवैगन या स्कोडा किसी भी ग्रुप की गाड़ी उठाते हो चलाते हो तो स्टार्टिंग में आपको वही माइलेज देखने को मिलती है, ठीक है। अब मैं आपको हाँ एक डिफरेंस और दिखाता हूँ, लाइव ही दिखा देता हूँ जो अपनी रियल टाइम, हाँ देखो रेंज और देखो 144 चल गई है, 144 किलोमीटर और चल जाएगी, ये आप लगा लो 800 किलोमीटर के आसपास, जब 5 लीटर में 144, तो माइलेज तो आप खुद ही गौर कर सकते हैं क्या बढ़िया है। हाँ मैं रियल टाइम आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना डिफरेंस पड़ता है। इकोनॉमी देखो, ठीक है, अभी इको अब रियल टाइम में आप ये इकोनॉमी नोटिस करना, ठीक है। अभी जो सिटी में दे रही है ये 13.8 13.5 बीच में जो है ये आपको 17-18 की भी दे देगी। अब जैसे ही मैं यहाँ से आपके सामने लाइव एक बार ये लगा दूंगा टर्बो मोड, अब देखना कैसे ड्रॉप होगी। ये देखा आप लोगों ने कैसे ड्रॉप हुई एकदम से। अभी इको मोड लगाऊं दोबारा से, ये देखो इकोनॉमी अब कैसे इंक्रीज होगी। तो ये लाइव आप लोग देख सकते हो भाई कि ये खेल है सारा इस अपने जो इको मोड का। वापस आऊँ, कुछ नहीं करूँगा मैं, एकदम से देखो कैसे ड्रॉप हो रही है। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मतलब बेफालतू में, मैं उन प्रोडक्ट्स की बुराई तो नहीं करूँगा, खैर ऑब्वियस सी बात है उनका भी बिजनेस है, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये नेक्स्ट क्रूज खरीदते हो ना तो इसके साथ आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री ये टर्बो बूस्ट मोड मिल जाते हैं। अब सिटी मोड भी दिखाना चाहता हूँ मैं। बूस्ट मोड तो ऐसा है भाई कि सच में रॉकेट बना देता है गाड़ी को। ये कोई ना एक्स्ट्रा पावर ऐड नहीं करता आपकी गाड़ी में कि भाई आपको लगे जैसे आपकी गाड़ी स्टॉक बाय 114 bhp आती है तो ये 5 या 10 bhp की जो पावर है वो आपकी गाड़ी में डाल के दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये करेगा क्या बस कि आपका जो इतना आप एक्सीलेटर प्रेस करते हो वो अंदर थ्रॉटल इतना ही खुलता था वो उसको एकदम से पूरा खोल देता है। यानी कि जो ग्राफ है इंक्रीज होता है वो आपको आकाश भैया ने, मैं लास्ट में वीडियो भी डाल दूंगा, वो आपको समझा भी देंगे कि कैसा क्या काम करता है, पूरा ग्राफ समझ आ जाएगा। तो ग्राफ जो है एकदम ऐसे होता है अपना टर्बो में, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है हमारा जो अपना सिटी मोड होता है, सॉरी अपना जो इको मोड होता है। सिटी मोड में ऐसा रहता है कि आपको ओवरटेक वगैरह करना हो तो उसके लिए इनिशियल में बहुत अग्रेसिव उठती है गाड़ी, फिर उसके बाद जो है आपकी थोड़ी सी नीचे हो जाती है। सिटी मोड भी दिखाऊँ आपको, देखो अब अपनी इनिशियल में तो उठ रही है गाड़ी, अपनी माइलेज जो है इसकी वजह से कम भी हो रही है यहाँ पे, और फिर आगे जाके जो है अपनी स्टेबल होने लग जाती है। ये देखो देख रहे हो सिटी मोड है ये, तो इस गाड़ी को लग रहा है अभी हाल फिलहाल हम ओवरटेक कर रहे हैं इसलिए वो इस प्रकार से उठने लग रही है। तो भाई हाँ ये वाला मोड मेरा फेवरेट मोड है, हालांकि थोड़ा सा बोरियत ज़रूर होती है, बट माइलेज आप लोग देखो, फ्यूल इकोनॉमी आपके सामने आ जाएगी इस मोड को लगाते ही। और इसको एक्टिवेट करूँ, ये एकदम गिरनी स्टार्ट है, इधर जो है अपनी फ्यूल इकोनॉमी एकदम बढ़ जाती है। तो ये भाई आहा की तरफ से नेक्स्ट क्रूज के ही कुछ 3-4 हाँ। स्पीड लिमिटर में क्या है कि आप लोग ना आपके फ़ोन से कनेक्ट करके ये वाला बटन जैसे दबाओगे, जैसे मान लो आपके घर पे बच्चे हैं, आप अपने फ़ोन में सेट कर दो मुझे 60 से ऊपर नहीं चाहिए गाड़ी जाए, बस आप अपने फ़ोन में सेट कर दो और ये वाला बटन दबा दो, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा। ये वाला बटन दबा दिया, फिर इसके बाद जो है आपकी गाड़ी 60 से ऊपर नहीं रहेगी। कुछ भी कर लो जब तक आप फ़ोन से उस इको मोड को नहीं, सॉरी अपने स्पीड लिमिटर को नहीं हटाते हो। तो गाइस इससे माइलेज ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। और ये सिर्फ मैं तो कह रहा हूँ अगर आप किसी भी गाड़ी से परेशान हैं तो आप ये ज़रूर लें। बेसिकली क्या है, फ्यूल एक्स्ट्रा नहीं खर्च करेगा गाड़ी को। अब इस ट्रैफिक में यार क्या ज़रूरत है मुझे टर्बो वगैरह की, समझ रहे हो। अब यहाँ पे आरपीएम पे स्लो पे अपनी गाड़ी रहती भी है बढ़िया से, और वो भी रहती है, तो वो वाली चीज़ मुझे थोड़ी सी सही लगी भाई कि ऐसे कुछ रहता है अपना। बाकी भाई अगेन मैंने को यही समझाना था आप लोगों को कि अपनी जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा सही रह रही है इसको अपने इको मोड के बाद। बेसिकली होता क्या है कि अपनी जो गाड़ी है ना उसका फ्यूल खर्च नहीं हो रहा बेफालतू का, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी ज़्यादा समझ भी आई कि ऐसा ही रहना चाहिए। और रही बात मतलब माइलेज की, तो मैं लगा लो अब सिटी में भी इससे 13-14 के आसपास निकाल पा रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन सब ट्रैफिक में तो ये जो अपना इको मोड या फिर हम बोले सीएनजी मोड यही काम आता है। तो चलो भाई एक बार रियलिटी चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे डलवा के कि कितना कुछ आएगा और असल में सीएनजी माइलेज क्या है, सीएनजी वाली माइलेज क्या है, कितने कुछ की है। तो एक बार देखते हैं, चलो एक बार, ठीक है। वाली है सीएनजी की लाइन, ये वाली है पेट्रोल की लाइन।
इंडियन ऑयल पे HP 95 भी मिलता है और CNG भी मिलता है। अपनी गाड़ी 152 किलोमीटर चल गई है यहाँ से 152। अब देखेंगे एक बार कितना आता है, क्या आता है, और आपके सामने रियलिटी चेक हो जाएगा कि भाई ये इको मोड एक्चुअल में कामयाब भी है या सिर्फ हुआ। भाई डले जा रहा है, डले जा रहा है, डले जा रहा है। मेरे हिसाब से 8 लीटर आना चाहिए, 8-9 लीटर। 10 आ गया तो 15, देखो 9 लीटर, ठीक है, एग्जैक्ट एकदम 9 लीटर आया है अपना 899 का। अब कैलकुलेट करेंगे 152 किलोमीटर 9 लीटर में कैसी कुछ माइलेज आई है। तो गाइस गाड़ी जो है उसने मुझे निकाल के दी है समथिंग अराउंड 16.5 के आसपास, आप लोग लगा लीजिए, मतलब 16-17 के आसपास की माइलेज हमारी सिटी में आई है। समझ रहे हो, ट्रैफिक में पूरे दिन का 152 किलोमीटर चलाने के बाद। तो भाई आप लोग लगा लीजिए कि हाईवे पे ये इको मोड होने के बाद कितनी दे देगी। AC ऑन था और अपना याद रहे रात को मैंने 1-2 बार जब गाड़ी चलाई तो मैंने बहुत तेज़ भगाई है और बहुत ही गंदी भगाई है, मतलब इतनी गंदी भगाई है। उसके पीछे रीज़न आपको मैं बाद में बताऊंगा। और टर्बो मोड लगाने के, मतलब टर्बो मोड भी लगाया था, ये लगाया था। अच्छा मैं बता, बेसिकली पीछे से ऐसे 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 टिप्पर मारे जा रहा बार बार। अब वो दिमाग ख़राब हो गया एकदम से, मतलब गुस्सा आ जाता है यार, उस चक्कर में थोड़ी तेज़ भगा ली थी तो 170-80 तक भी चली जाती है गाड़ी कई बार। खैर मैं रिकमेंड नहीं करता है, बट फिर भी आपको बताना था मेरे को। तो भाई 16 की माइलेज आप खुद समझ लीजिए कितनी बढ़िया इस प्रोडक्ट के बाद आई है। तो अब आप लोग फटाफट एक काम करिए, मैं अब ये ना वीडियो के बाद आप लोगों को दिखेगा कि आकाश भैया समझा रहे कि कैसे इको मोड और जो हमारे ये सारे मोड्स हैं काम करते हैं। एंड थ्रॉटल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ भी आ गया हो। तो फटाफट जाके देखो एक बार वो, और फिर नीचे प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। पेट्रोल से परेशान हूँ सर मैं, मेरी गाड़ी में मेरे को बहुत ज़्यादा पेट्रोल लगता है। अब मेरे को इको मोड चाहिए, आप इको मोड समझाइए मुझे एक बार। इको मोड कैसे वर्क करता है और क्या कुछ है। चलो मैं आपको अच्छे से इन डेप्थ बताता हूँ। बिल्कुल। वैसे इको मोड का बटन कौन सा है अपना? बटन तो इसके ऊपर ये वाला है, इस पे आप एक ऐसा इको का सिंबल बना हुआ है, इस बटन को दबाएंगे तो गाड़ी में इको मोड इंगेज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी गाड़ी में पहले से इको मोड, जैसे नेक्सॉन में होता है इको मोड, सिटी मोड, इसका उससे कोई मतलब नहीं है, ये अपना इको मोड देता है। ठीक है। और अगर उसमें ऑलरेडी है तो फिर आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, बेसिकली इंटरनली क्या होता है कि नेक्सक्रूज एक पिगीबैक ECU है। ठीक है, ठीक है। तो पहली बात तो ECU क्या होता है, गाड़ी में एक ECU होता है, इंजन कंट्रोल यूनिट। आप इसको समझ सकते हैं कि एक मेन कंप्यूटर जो होता है गाड़ी का, ठीक है, जो सब मैनेज करता है, वो ये होता है। ठीक है। अब क्रूज कंट्रोल और इस टाइप के फीचर्स नेचुरली OEMs जो है उन्होंने अपने ECU में नहीं दिए, तो हमने एक और ECU डेवलप किया जिसको आप नेक्सक्रूज के नाम से जानते हैं। ठीक है। और उसमें हमने वो फीचर्स जोड़ दिए जो इसके नेटिव ECU में नहीं आते हैं। तो वो कैसे जुड़ता है, नॉर्मली जब नेक्सक्रूज नहीं लगाया आपकी अभी जो गाड़ी है उसके अंदर मान लो ये एक्सेलरेटर पेडल है, तो ये डायरेक्टली आपके ECU से कनेक्टेड होता है। जो भी आप रेस दबाते हैं वो डायरेक्ट कमांड ECU को जाती है। अब जब आप नेक्सक्रूज लगा देते हैं तो नेक्सक्रूज आपका इसके सीरीज में लग जाता है, इसके रास्ते में नेक्सक्रूज लगता है। तो अब आपकी रेस की कमांड पहले नेक्सक्रूज को जाती है और डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या फीचर इंगेज कर रखा है, इको मोड लगाया या क्रूज लगाया, उसके आधार पर नेक्सक्रूज अपनी अलग डिसीजन लेके कंप्यूटेशन करके इस ECU को कमांड देता है। ठीक है। अच्छा, गाड़ी को बिल्कुल इससे फर्क नहीं पड़ता है, उसको पता भी नहीं है कि आपने ये लगा रखा है। सिंपली इतना है कि जो अदरवाइज पेडल से जो सिग्नल जा रहा था अब सेम वही सिग्नल नेक्सक्रूज देता है, फिल्टर होके जा रहा है। हाँ जी। तो अब इको मोड कैसे काम करता है, इको मोड 2 काम करता है। एक तो ये आपके जो मैनुअल सिग्नल है उसको फिल्टर कर देता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी आपका कोई दोस्त लेता है, बोरो करता है, बहुत ही रैश ड्राइवर है, तो अगर वो जैसा पेडल दबाएगा ना तो उसका सिग्नल अगर मैं बनाऊं तो इस प्रकार का बनता है, जैसे अचानक रेस दबाई, ठीक है, फिर ऐसे रेस बढ़ाई, फिर अचानक दबाई, तो इस टाइप का सिग्नल बनता है। तो नेक्सक्रूज इसको फिल्टर कर देता है। नेक्सक्रूज आगे जो गाड़ी को कमांड देता है ना वो ऐसी देता है, ऐसी। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी नेचुरली आराम से चलती है। जैसे मैच्योर ड्राइवर चलाता है वो हमने ऑटोमेटिकली नेक्सक्रूज से एनफोर्स कर दिया है। इंजन लाइफ भी बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि वेयर एंड टियर आपके अब्रप्ट कमांड्स नहीं जा रहे हैं।
दूसरा ये क्या करता है कि ये थ्रॉटल रीमैप करता है। ठीक है। थ्रॉटल रीमैप से ये मतलब है कि थ्रॉटल कमांड जितना दबाने पे जो आगे अदरवाइज डायरेक्टली जाना था उसको ये कम कर देता है। कितना कम करता है वो आपकी गाड़ी में हम कस्टमाइज करके देते हैं, गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं इसको इनपुट बोलूं और ये आउटपुट बोलूं, इनपुट मतलब जो पेडल से इनपुट सिग्नल आ रहा है, आउटपुट मतलब जो गाड़ी को जा रहा है। तो नॉर्मली जितना इनपुट आपने पेडल को दबाया उतना ही आउटपुट गया। तो फिर आपका इस प्रकार का बिना नेक्स्ट क्रूज के इस प्रकार का एक कर्व बनता है। ठीक है। अगर इको मोड आपने एंगेज किया है तो ये कर्व आपका इस प्रकार का बनता है। ठीक है। मतलब आपने फुल इनपुट देंगे तो भी पूरा आउटपुट आगे नहीं जाने देता है। ठीक है, ठीक। तो जैसे आपने किसी ड्राइवर ने फुल पेडल दबा दिया तो भी वो 70% पेडल का ही कमांड आगे जाता है गाड़ी को। तो यूं करके अपने आप माइलेज बढ़ता है और मॉडरेट हो जाती है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये सारा इसका फंक्शनिंग है। ठीक है सर, जैसे वैसे बहुत सारे रिव्यूज आते होंगे, तो कोई कस्टमर हैं जिनने बताया कि भाई हाँ हमारा इतना फर्क पड़ा है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ऐसा कुछ इसमें? इसके लिए तो आप अब डेली की बात है, ये तो मेरे लिए दिल्ली की है। ठीक। डेली की बात है। और आप इनफैक्ट वीडियोस के रिव्यू कमेंट्स देखेंगे तो ठीक। यही मिलेगा कि मेरी गाड़ी ये 17 की देती थी, अब मेरी गाड़ी 22 की दे रही है। अच्छा। ऑन एवरेज ना 30% इंक्रीज गेन है। और वो ये कहीं जादू से नहीं निकाल रहा है, वो सिंपली ना एक अच्छे ड्राइविंग हैबिट्स को ऑटोमेट कर रहा है। जैसे गाड़ी एक 80 की स्पीड पे चलाई है, जैसे अभी हम और हर्ष भाई बात कर रहे थे कि गाड़ी ना जो स्पीड होती है उसके हिसाब से माइलेज बढ़ती है। तो जैसे मेरी अपनी सियाज में मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक वीडियो भी बनाया था, जैसे 50, 60, 70, 80 ये स्पीड्स हैं। तो मैंने ये पाया था कि ये जो है करीब 75 की स्पीड पे ना ये माइलेज मुझे मैक्सिमम दे देती है गाड़ी। बाद में उससे कम में भी कम देती है, ज्यादा में भी कम ही देती है। एक स्वीट स्पॉट डिसाइड हो गया। बिल्कुल सही स्वीट स्पॉट। नेक्स्ट क्रूज ना 75 पे गाड़ी को बिल्कुल कांटे को अटका के चला देगा बिल्कुल। ठीक है। तो नेचुरली बढ़ेगी। ठीक है। अब मैनुअली हम चला ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो ये है, उसी तरह इको मोड आपको देता है, तो यूं करके बहुत फायदा देता है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है जो मोस्टली लोगों को आपसे जानना है, हाँ। इसमें क्या वारंटी का भी कुछ है क्या? बहुत अच्छा और बहुत ही कॉमनली यूज्ड FAQ है ये, और इसका सिंपल आंसर ये है कि नेक्स्ट क्रूज इज डिजाइन्ड नॉट टू वॉइड द वारंटी ऑफ द व्हीकल। तो व्हाट इज बाय डिजाइन नॉट वाइडिंग वारंटी इज दैट कोई रिवर्सिबल इंस्टॉलेशन हो तो वारंटी वाइड नहीं, मतलब आपने जो लगाया और फिर हटाया तो कोई सिग्नेचर नहीं छूटना चाहिए। जैसे कोई वायर कटिंग या स्प्लाइसिंग नहीं हो, कोई ड्रिलिंग या कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो, तो वो वारंटी वाइड नहीं करेगा। तो नेक्स्ट क्रूज बिल्कुल प्लग एंड प्ले क्लीन इंस्टॉलेशन होता है, कनेक्टेड टू कनेक्टर होता है और अपने आप मोस्टली सेल्फ इंस्टॉल करते हैं लोग। ठीक है। तो इसलिए अच्छा सर, मेरा एक बदमाश दोस्त है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाता है और मेरे को चाहिए कि मैं स्पीड लॉक कर दूं। तो इसमें वो भी है कि भाई उस स्पीड से ना जाए। और कहीं ना पेरेंट्स होते हैं वो कंसर्न्ड होते हैं कि यार मेरा बच्चा है, मेरे को ना उसको 60 से ऊपर गाड़ी नहीं चलाने देनी। आजकल एक्सीडेंट्स भी बहुत सारे हो रहे हैं स्पीड में, है ना, आपने भी देखा होगा स्पीड में एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो क्या ये ऐसा कुछ है ना? सीरियसली ऐसा कुछ है क्या इसमें कि हम स्पीड बेसिकली लॉक कर लें अपनी? मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी ये रैश ड्राइव करे। एग्जैक्टली, बस इसी बीमारी का इलाज इसके अंदर ये है, स्पीड लिमिट। ये लो भाई, तो ये है भाई मतलब कमाल है सच में। एक चीज ऐसी बना दी है, ऐसी सब कुछ, हाँ, सब कुछ। क्रूज ले लो, क्रूज लो, माइलेज बढ़ाओ, मिल रही है, पावर बूस्ट ले लो, इंजन की ड्राइव भी बढ़वा लो, बच्चे को कंट्रोल कर लो। और ना स्पीड लिमिट का एक और बहुत अच्छा यूज केस कि मान लो आप आपकी मिसेज को गाड़ी ड्राइव करना सिखा रहे हो, ठीक है, तो वैसे खुले मैदान में हो, उनको ड्राइवर सीट पे बैठाना है, तो इसकी स्पीड लिमिट का भी यही खास अच्छा बात है हाँ, कि वो 20 से ज्यादा जा ही नहीं पाएंगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ भी है सर। तो गाइज सर ने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसकी इंस्टॉलेशन और गाड़ी में कैसे वर्क करता है। बाकी ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, दिख रहा होगा आप लोगों को। एंड सच में, और मैं ये कह रहा हूँ, ये तो आपने वीडियो के माध्यम से सुना, अगर आप पर्सनली सर से बात करना चाहते हो तो सर आपको वैसे भी समझा देंगे, एक बार तसल्ली करने में, है ना।